हेलो एवरीवन। मैं गीते मैम आप सभी का वीएनए के एजुकेशन संचयित हिंदी माध्यमिक विद्यालय में स्वागत करती हूँ। देखो बच्चों, पिछले कई सेशन से हम हमारा गणित भाग 2 में पहले पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, भूमिति के मूलभूत संबंध। इसी पाठ के संदर्भ में कल के सेशन में हमने शीर्षाभिमुख कोणों का प्रमेय का अध्ययन किया था। मुझे आशा है कि आप सभी को प्रमेय समझ में आया होगा और गुणधर्म समझ में आया होगा कि शीर्षाभिमुख कोणों का जो माप होता है, शीर्षाभिमुख कोण मतलब अपोजिट कोण यानी विरुद्ध कोण, उनका दो शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ी का जो माप होता है वो समान होता है। तो उसके उस सेशन में मैंने आपको ये भी कहा था कि रेखीय युगल कोण और उस प्रमेय को हल करते हुए, साध्य करते हुए हमने रेखीय युगल कोणों का उपयोग गुणधर्म यूज किया था कि रेखीय युगल कोणों का माप 180 होता है, योगफल 180 होता है। उसी गुणधर्म का उपयोग करके हम आज के सेशन में गणित भाग 2 में हमारा जो पहला पाठ है भूमिति के मूलभूत संबंध, इसी पाठ का प्रकटक प्रश्न संग्रह 1 में से कुछ उदाहरण को हल करने वाले हैं। तो चलो हमारे सेशन को हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला सवाल आपको दिख रहा है यहाँ पे। मैं पहले सवाल को रीड करूँगी, आपको ध्यान देकर सुनना है और नोटबुक में लिखना है। दिए गए आकृति में ए दरम्यान ओ दरम्यान बी तथा कोण बी ओ सी बराबर 3x और कोण ए ओ सी बराबर 3x + 60 ब्रैकेट का ब्रैकेट में 3x + 60 तो कोण बी ओ सी का माप ज्ञात करो। कोण बी ओ सी का माप ज्ञात करना है आपको। पहले हम आकृति को देख लेते हैं। यहाँ पे एक रेखा दिख रही है आपको, इसमें ए दरम्यान ओ दरम्यान कुछ भी बिंदु है यहाँ पे, और एक दूसरी रेखा से गई हुई एक किरण है, ए दरम्यान ओ दरम्यान बी। ओके, यहाँ पे एक चौथा बिंदु है सी। इस तरह से आपको आकृति दी है किताब में। अभी हमें यहाँ पे देखना है हल करते समय, हमें जो दिया है वो शुरू में हम लिखते हैं। आकृति में ए दरम्यान ओ दरम्यान बी है, कोण बी ओ सी बराबर 3x और कोण ए ओ सी बराबर ब्रैकेट में 3x + 60। ये हमें दिया हुआ है, मैंने वो हल करते समय शुरू में मैंने लिख लिया। अभी हमें x का अगर मान निकालना है इस जानकारी के आधार पर, तो हमें यहाँ पे कुछ तो प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो हम आकृति का वापस निरीक्षण करेंगे। आकृति का अगर आप निरीक्षण करेंगे तो ये दोनों कोण जो है, ये दोनों कोण इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों कोण, ये इस तरह से आप देखेंगे, कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी, ये दोनों कोण इस तरह से मतलब एक ए ओ सी कोण और ये बी ओ सी कोण, ये दोनों रेखीय युगल कोण दिख रहे हैं हमें। कौन से कोण दिख रहे हैं? रेखीय युगल कोण। रेखीय युगल कोण का योगफल कितना होता है फिर? 180 होता है। रेखीय युगल कोण का क्या है गुणधर्म कि उनके कोणों का योगफल 180 होता है। मतलब ए ओ सी और बी ओ सी अगर ये रेखीय युगल कोण है तो उनका योगफल 180 होगा। तो वही आधार लेकर, वही गुणधर्म, वही प्रॉपर्टी यूज करके हम आगे की स्टेप लिखेंगे। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180। माप कोण ए ओ सी प्लस माप कोण बी ओ सी बराबर 180। अभी हमें सवाल में जो ए ओ सी और बी ओ सी का माप दिया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले उनका रीज़न दे देंगे। किसके आधार पे हमने कहा कि 180 है दोनों का योगफल? रेखीय युगल कोण के आधार पर। ये रीज़न देना आवश्यक है क्योंकि हम दोनों का योगफल 180 दिखा रहे हैं। किसके आधार पर दिखा रहे हैं? तो ये दिखाना हमें ज़रूरी है, इसलिए हमने रेखीय युगल कोण ये रीज़न यहाँ पे दे दिया है। अगले स्टेप में हम मान पुटअप करेंगे। 3x ए ओ सी का माप 3x + 60 प्लस बी ओ सी का माप है 3x बराबर 180। अभी 3x का योगफल हो जाएगा, चरांक समान होने के कारण 6x हो जाए। अगले स्टेप में आप लिखेंगे 6x + 60 बराबर 180। 6x + 60 बराबर 180। यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है, इसलिए +60 का मैं पक्षांतर करूँगी। +60 यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा? -60 बराबर है। देयरफॉर अगले स्टेप में आएगा मेरा 6x बराबर 180 - 60।
अभी 180 में से 60 को मुझे घटाना पड़ेगा। 180 में से 60 को मैंने अगर घटाया तो कितना हुआ, 6x बराबर अगले स्टेप में 120। 6x बराबर 120। मुझे x का मान ज्ञात करना है, इसलिए 6 यहाँ पे जो चरांक x को गुणा है उसका मैं पक्षांतर करूँगी। वो गुणा में होने के कारण पक्षांतर होने के बाद भाग में आ जाएगा। तो मेरे अगली स्टेप होगी x बराबर 120 बटे में 6। 120 बटे में 6 होगा। अभी हमें 120 को 6 से भाग देना है, बराबर है 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो x बराबर कितना मान मिलेगा मुझे, 20। तो मुझे x का मान मिल गया, बराबर। वही x का मान जो कोणों के माप दिए थे उसमें अगर मैं डालूंगी तो मुझे कोणों का माप मिल जाएगा। कोण BOC बराबर था 3x, इसलिए मैंने 3 गुणा में 20 x का मान डाल दिया बराबर 60 अंश। 3 दूनी 6, 60 अंश। BOC का माप मिला 60 अंश, इसलिए कोण BOC बराबर 60। इस तरह से कोण AOC का भी माप आपने पूछा नहीं हमें सवाल में, लेकिन फिर भी हमने लिख लिया है यहाँ पे। कोण AOC बराबर क्या है, 3x प्लस 60 है। अभी यहाँ पे x का मान पुटअप करेंगे अगले स्टेप में। 3 गुणा में 20 प्लस 60। पहले 3 और 20 का गुणा करो, उसके बाद 60 को जोड़ना है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 20 प्लस 60 कर लेते हैं और 80 गुणा में 3 करते, तो यहाँ पे आपका उत्तर गलत हो सकता है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट ले लो, 3 गुणा में 20 ब्रैकेट में प्लस 60। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लिया नहीं है, आप ले सकते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो कभी भी रूल में कभी भी पहले गुणा करना है, उसके बाद हमें जोड़ना है। 3 गुणा में 20 किया 60 प्लस 60, तो कोण AOC का माप कितना मिला मुझे, 60 प्लस 60 बराबर 120। कितना आया है यहाँ पे, 120 आएगा। कोण AOC बराबर 120 है। ओके, ठीक है। अभी अगला सवाल हम देखते हैं। यहाँ पे इस अगले सवाल की यहाँ पे आकृति दिख रही है आपको। दिए गए जानकारी के आधार पर x का मान ज्ञात करो। दिए गए जानकारी के आधार पर x का मान ज्ञात करना है आपको। ये जो AB और CD, ये दो रेखाएं दिए एक दूसरे को O बिंदु में प्रतिच्छेद कर रही है। एक दूसरे को O बिंदु में प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पे आपका सवाल है, दिए गए आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर x का मान ज्ञात करो। आपको बाजू में आकृति दी है सवाल की, उस आकृति में जो भी जानकारी दी है उसके आधार पर आपको x का मान ज्ञात करना है। क्या आकृति आपने अगर अच्छे निरीक्षण किया तो ये भी एक रेखा है और CD एक दूसरी रेखा है। दोनों रेखा एक दूसरे को O बिंदु में प्रतिच्छेद कर रही है। अभी O बिंदु में प्रतिच्छेद करने के कारण यहाँ पे 4 कोणों की निर्मित हो रही है। यहाँ पे एक कोण, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, बराबर है। तो ये AOD कोण और BOC के बारे में आपको जानकारी दी है। कोण AOD का मान दिया है आपको 2x और कोण BOC का माप दिया है 5x प्लस 60, बराबर। इतनी जानकारी दी है, उसके आधार पर x का मान देना। अगर आप आकृति का निरीक्षण करेंगे, AB और CD एक दूसरे को O बिंदु में प्रतिच्छेद करेंगे, तो ये कोण AOD तथा कोण BOC, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण दिख रहे हैं आपको, शीर्षाभिमुख कोण। इसके पूर्व सेशन में हमने देखा है कि शीर्षाभिमुख कोणों का माप समान होता है। ओके, तो वही गुणधर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे कोण AOD बराबर कोण BOC और उनका मान 2x जो x के स्वरूप में दिया है वही मान रखकर x का मान डालेंगे। तो हमारी अगली स्टेप होगी, आकृति में कोण AOD तथा कोण BOC शीर्षाभिमुख कोण है। आकृति में कोण AOD तथा BOC शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों के माप कैसे होते हैं, समान होते हैं। उसका आधार लेकर मैंने यहाँ पे लिखा है अगले स्टेप में, कोण AOD बराबर कोण BOC। कोण AOD बराबर कोण BOC। अभी यहाँ पे हमें मान पुटअप करना है। यहाँ पे AOD का मान मैंने रखा 2x, BOC का मैंने रखा 5x माइनस 60, मतलब 2x बराबर 5x माइनस 60 मुझे अगले स्टेप में मिला है।
अभी यहाँ पे मैं सिर्फ बाजुओं के अदला बदल कर रही हूँ मैं। 5x माइनस 60 मैंने LHS में लिया, 2x RHS में लिया, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। 5x माइनस 60 बराबर 2x। यहाँ पे सिर्फ मैंने LHS और RHS साइड को चेंज किया है, इसलिए यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगी। जब मैं पक्षांतर करूँगी किसी साइड में से एक साइड को, नंबर्स को या किसी संख्या को, तब उसका साइन चेंज। अभी 5x माइनस 60 बराबर 2x था। अभी मुझे माइनस 60 का पक्षांतर करना है इस साइड में, RHS में वो प्लस 60 होगा और 2x का मैं LHS में करूँगी जो माइनस हो जाएगा। तो मेरी अगली स्टेप होगी 5x माइनस 2x बराबर 60। मैंने माइनस 60 का पक्षांतर कर लिया, प्लस हो गया 2x का माइनस 2x। 5x में से 2x को घटाया तो कितना बचा, 3x। तो मेरे अगले स्टेप में लिखूँगी 3x बराबर 60, 3x बराबर 60। अभी मुझे x का मान ज्ञात करना है, इसलिए मुझे 3 का पक्षांतर वापस करना पड़ेगा। जो 3 गुणा में यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, बराबर है, भाग में हो जाएगा। तो ये x बराबर 20 आएगा, क्योंकि 3 से अगर 60 को भाग देंगे, मैंने डायरेक्ट स्टेप किया, आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं कि x बराबर 60 बटे में 2, x बराबर 60 बटे में 2 से x बराबर 60 बटे में 3 से 60 को भाग देंगे, 3 दूनी 6, 20 आएगा। x का मान मिल गया मुझे 20। यही हमें पूछा था। हमारा अगला सब होमवर्क है आपका, आज का सेशन का, आपको आकृति में P दरम्यान Q दरम्यान R है, कोण BOC बराबर 2x और कोण AOC बराबर 9x प्लस 30 है। यहाँ में गलती से P दरम्यान Q दरम्यान R हुआ है, आपको करेक्शन करना है। वहाँ पे यहाँ पे B दरम्यान O दरम्यान A करना है आपको क्या करना है, यहाँ पे B दरम्यान जो आकृति में दिया है वही है, गलती से P दरम्यान Q दरम्यान हो गया था, O और ये R A, ठीक है। B दरम्यान O दरम्यान A है, और कोण BOC बराबर 2x दिया है, 2x अंश, और कोण AOC बराबर 9x प्लस 30 अंश। हमने जो पहला उदाहरण हल किया है उसके जैसा ही एक उदाहरण मैंने आपको वापस दिया है हल करने के लिए होमवर्क के रूप में। सिर्फ मैंने मापों को चेंज किया है। BOC का माप 2x है और AOC का माप मैंने 9x प्लस 30 अंश लिया है। ओके, तो उस आधार पर क्या करना है आपको, तो BOC और AOC का माप ज्ञात करना है, कोण BOC तथा कोण AOC का माप ज्ञात करना है। ओके, और दूसरा सवाल है होमवर्क में आपको, x का मान ज्ञात करो यदि कोण AOB बराबर 2x एंड कोण COD बराबर 3x माइनस 50 अंश। देखो इसकी आकृति इस बाजू में दी है आपको, कोण AOB बराबर जो माप दिया है 2x, क्योंकि यहाँ पे भी AC और BD वो बिंदु में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये AOB इस कोण का माप दिया है 2x और COD इसका दिया है 3x माइनस 50। जो दूसरा एग्जाम्पल हमने हल किया था सेम उसी तरह है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे वापस में हिंट दे रही है आपको, AOB और COD ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है जो मैंने ग्रीन से दर्शाया है, क्योंकि वे समान है। ओके, तो दोनों कोण समान दिखाकर, माप समान दिखाकर आपको x का मान मिल जाएगा। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।